कौशल्या माता के सामने भगवान प्रकट हो गए। तो कौशल्या माता कह रहे हैं, भगवान मैं तो आपको पुत्र रूप में मांगा था, परंतु आप पिता के रूप में आ गए और ये रूप को जल्दी हटाइए। समाज क्या कहेगा? जो कौशल्या ने जो पुत्र को जन्म दिया है वो बड़ा पुत्र को दिया है, 4 हाथ है, ये रूप को जल्दी आप हटाइए। माता पुनि बोली, पुनि ने कहा 2 बार, दोबारा कह रहे हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु, तजहु मतलब क्या? हटाओ, ये रूप को जब जल्दी हटाइए। तजहु तात यह रूपा। तो भगवान बोले माता हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें छोटा बनने के लिए बोल रहे हैं, तो तुरंत भगवान छोटे बन गए। अब भगवान कह रहे मैं माता अब मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो बोले अभी भी गलती है। तो क्या गलती है? कोई बच्चा जन्म लेता है वो बोलता नहीं है, रोता है, और आप बोल रहे यही गलती है। आप जल्दी रोना प्रारंभ कीजिए। कैसे मालूम पड़ेगा अगल बगल में जो कौशल्या के महल में कोई बालक जन्म लिया? तो भगवान कह रहे माता कभी तो आप बोलते हैं छोटा होने के लिए, कभी बोलते हैं रोने के लिए, हमें रोना नहीं आता, हम कैसे रोएंगे? तो मालूम कैसे पड़ेगा अगल बगल में कौशल्या के महल में बालक जन्म लिया है? आप नहीं आता रोना, झूठ मूठ में कम सुन रही है। सुनी की जय सुशीला, की जय शिशुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। यहाँ भगवान रोए हैं, ध्यान देना, रोना तो नहीं आ रहा, जबरदस्ती रोए हैं। सुनी बचन सुजाना, किनका वचन सुन कर? कौशल्या माता का। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, ठाना कर चुके हैं। कोई काम आपको नहीं आता करने के लिए और बार बार ट्रेस किया जा रहा है ये काम करना पड़ेगा, तो आप उस काम को करने के लिए ठान लेते हैं और करके ही छोड़ते हैं। वही यहाँ भगवान को रोना नहीं आ रहा, ठान लिए रोने के लिए। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक सुर भोपा, यह चरित जगावई, हरिपद पावई, तेना परहि भवतोपा। यहाँ भगवान रोए। कोई साधारण बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, तो अगल बगल में स्त्रियों के कान में सुनाई देता है, और यहाँ जब भगवान रोए तो अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में आवाज सुनाई दिया। सब भक्ति भी आ रहे हैं। ये कौशल्या के महल में कोई बालक जन्म लिया तो सब भक्ति भी आ रहे हैं। महाराज दशरथ भी आ रहे हैं। महाराज दशरथ को रास्ता नहीं मिल रहा है महल में जाने के लिए। वहाँ पर वशिष्ठ जी आए, बोले राजन आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बोले गुरुजी हमें रास्ता नहीं मिल रहा जाने के लिए। तो बोले राजा मेरे पीछे आओ, हम अयोध्या के कुल गुरु हैं और ये स्त्रियां देख करके हमें शर्माएगी, रास्ता दे देगी। तो यहाँ पर महाराज दशरथ आ रहे पीछे पीछे,
उसके पीछे अरुंधति भी आ रहे हैं। कायदे का परंपरा, कोई बच्चा जब जन्म लेता है उसका मुख मीठा किया जाता है। उसके बाद अब मुख मीठा हो गया, अब यहाँ हर बच्चों का नाभि नाड़ी काटा जाता है। यहाँ भगवान का भी नाभि नाड़ी काटने के लिए यहाँ पर नाई की पत्नी नैनी, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी सब अपना अपना नैनी चाकू ब्लेड को लेकर गए हैं नाभि नाड़ी काटने के लिए। उसी बीच में एक बूढ़ी माता रो रही है। तो कुशला माता बोले आप क्यों रो रही हैं? बोले मैं आपके लाला का नाभि नाड़ी काटने के लिए आई हूँ, मुझे नाभि नाड़ी काटने के लिए मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो बूढ़ी माता बोले ठीक है आप काटो। तो नाभि नाड़ी काटे तो फिर रोने लगी। बोले अब आपको क्या चाहिए? बोले जिस वस्त्र में राम ने सब पुत्र का जन्म दिया है तो वस्त्र में चाहिए। तो कौशल्य मतलब दूसरी साड़ी को पैर करके और वो साड़ी को बूढ़ी माता को दे दी और वो बूढ़ी माता चली गई। कहाँ? ब्रह्मलोक। थी कौन? तो ब्रह्मा ने अर्थात सरस्वती माता ही थी। तो इसीलिए सरस्वती स्तोत्र में दिया गया है या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या बीना वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। तो सरस्वती माता के जो शरीर पर साड़ी है सफेद रंग की, श्वेत पद्मासना, श्वेत मैंने क्या सफेद, जो सफेद रंग की साड़ी है ये कौशल्या माता ने ही सरस्वती माता को दिए थे नाभि नाड़ी काटने के उपलक्ष्य में। इसलिए हर विद्यार्थियों को भी सरस्वती माता को सफेद रंग की साड़ी देनी चाहिए। सरस्वती माता इससे प्रसन्न हो जाती है, लाल पीला साड़ी देनी चाहिए। कौशल्या माता ने एक पुत्र को जन्म दिया, कैकेयी माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा माता 2 पुत्र को जन्म दिया। बोले कौशल्यानंदन भगवान की जय, बोले सुमित्रानंदन भगवान की जय, बोले कैकेयी नंदन भगवान की जय। तो कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ और कैकेयी माता के गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ और सुमित्रा माता के गर्भ से शत्रुघ्न जी का और लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। 4 पुत्र हुए, नामकरण हो गया। धीरे धीरे 15-16 साल के हुए तो इनका विवाह जनकपुर में हुए, नेपाल में। चारों भाइयों का विवाह हुआ। एक ही श्लोक में चारों दुल्हा दुल्हन का नाम है। आप लोग हाथ जोड़ लीजिए और हमारे साथ ये श्लोक का पाठ करेंगे। एक ही श्लोक में चारों दुल्हा दुल्हन का नाम है, ध्यान करेंगे। ओम जानकी जीवनो बंदे